हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गर्भाशय। देखिए, गर्भाशय क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका क्या कार्य होता है, बस हमें इतना ही जानना है इसमें। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक है गर्भाशय, तो गर्भाशय के ही बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि एक फिगर बना लिए हैं। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय होता क्या है। अगर आपको हम बताएं कि गर्भाशय कैसा होता है, देखिए छठ मैया का प्रसाद सबके यहाँ आता है। ठीक है, तो नाशपाती देखे हैं ना आप लोग, तो वही एकदम नाशपाती के ही जैसा होता है। ठीक है, मतलब नाशपाती होता है सीधे अगर देखा जाए तो होता है, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो वो जिस आकार का दिखता है सेम उसी तरह गर्भाशय भी दिखता है। मतलब हम एक तरीके से कहें तो यह जो गर्भाशय है यह उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा दिखता है। ठीक है, अब गर्भाशय जो होता है ये वाला पोर्शन जो है ये गर्भाशय होता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं बच्चादानी, हिस्टेरा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं हिस्टेरा, बच्चादानी, इंग्लिश में वोम्ब कहेंगे, गर्भाशय, मतलब बहुत से नाम होते हैं इसके भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए ये हमने जो लेयर हमेशा बनाता था इस तरह से करके, ये हम कोई डिज़ाइन नहीं देते थे। इसमें क्या होता है कि एक संकुचन होता है। संकुचन होने का क्या अर्थ हुआ, देखिए सब इस तरह से, मतलब क्या होने का मतलब है, देखिए इस तरीके से देखा जाए तो यह अस्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम एक बड़ा सा रस्सी ले लें। ठीक है, इतना बड़ा सा हम रस्सी ले लें। ठीक है, अगर हमको क्या करना है कि अब मान लीजिए कि जैसे गर्भाशय का जो अस्तर है या फिर गर्भाशय जो है वो बहुत ही कम स्थान में रहना चाहता है, तो इस रस्सी को हम पूरा फैला कर तो रखेंगे नहीं गर्भाशय में। हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि ये जो इतना लंबा फैला हुआ है इसको जब यूज में लाना हो तब ये फैल जाए, भले ही लंबा, लेकिन अभी क्या है, अभी इसको कम में रखना है। तो कम रखने के लिए ये पास पास हम करेंगे तो इतने में ही आ जाएगा। तो इतने लंबी जो ये रस्सी है इसको हम इतने में मोड़ सकते हैं। तो समझिए सेम उसी तरह से ये भी होता है, ताकि ये फैल सके, सिकुड़ सके, इस तरह से करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो गर्भाशय होता है इसके 3 भाग होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि गर्भाशय से जुड़ा हुआ ही होता है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के बारे में हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो गर्भाशय है इसके कितने स्तर होते हैं। तो गर्भाशय के अगर स्तर की बात की जाए तो गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, परिगर्भाशय, गर्भाशय अंतः स्तर, फिर एक और है। ठीक है, तो हम सब बताएंगे आपको क्या किसको किसको कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जैसे ये वाला जो लेयर है, सबसे बाहर वाला जो लेयर है, इसे हम लोग कहेंगे क्या, परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम कहते हैं सबसे बाहर वाली जो लेयर है। ठीक है, अब इसे कह सकते हैं ये एकदम बाहर। ठीक है, परिगर्भाशय कहते हैं। इसके बाद ये जो बीच नुमा संरचना है इसे हम लोग कहेंगे क्या, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, देखिए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये जो अंदर वाली संरचना है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो देखिए पहले हम नाम बता दे रहे हैं कि इसका क्या कार्य है, ये तो बताएंगे ही। इसमें देखिए ये जो परिगर्भाशय है ये बाहर है, सुरक्षा देने का कार्य करेगा। ये जो मायोमेट्रियम है ये इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें जब कोई भ्रूण पल रहा होता है तो उस यहाँ से ही रक्त नलिका निकलती है। रक्त नलिका क्या होगा, ऐसे ही इसमें होगा, इसमें तो यहाँ से एक अपरा का निर्माण हो जाता है। मतलब माँ जो कुछ भी खाएगी वह बच्चे में जाता है। इसी यहाँ पर अगर मान लीजिए इम्प्लांटेशन हो जाता है तब। ठीक है, तो इसमें मायोमेट्रियम का वर्ग जब आएगा तब हम आपको बताएंगे, इम्प्लांटेशन जब हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इसमें से ये जो एंडोमेट्रियम है यह क्या होता है कि यह एक मतलब मादाओं में एक चक्र चलता है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। ठीक है, आर्तव चक्र बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आवर्त चक्र नहीं, आर्तव चक्र। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब आर्तव चक्र आता है, मतलब अंडाशय जब बनता है और जब ये फैलोपियन नलिका के पास आ जाता है, फैलोपियन नलिका के एम्पुला वाले स्थान पर आ जाता है, और जब कोई स्पर्म मतलब जब कोई शुक्राणु इससे नहीं मिल पाता तो मादाओं में एक चक्र चलता है जिसे बोलते हैं आर्तव चक्र। तो क्या होता है कि इसमें ये जो एंडोमेट्रियम है यह टूटने लगता है, मतलब ये जो बाहरी वाला जो आवरण है यह टूटने लगता है, टूट कर विखंडित
होने लगता है, ठीक है। और इस तरह से यह योनि द्वार से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है आर्तचक्र। आर्तचक्र क्या होता है, एक टॉपिक है, इसे हम क्लियर करेंगे। अभी हमको आपको बताना है कि ये जो गर्भाशय है इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, किसका क्या कार्य है, ठीक है। तो गर्भाशय में बस हमें इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इसमें से आप ये पढ़ सकते हैं कौन सा ऐच्छिक होगा, कौन सा अनैच्छिक क्रिया होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग का कोई भी रोग नहीं है, ये सभी अनैच्छिक होती है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये सिकुड़ती या फैलती नहीं है, यह अपने आप सिकुड़ती या फैलती है, ठीक है। तो गर्भाशय में जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है पहले लिख दे रहे हैं, इतना पॉइंट आप लिख लीजिए गर्भाशय में हेडिंग डाल करके, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए, गर्भाशय उल्टी रखी गई नाशपाती की जैसा होता है, इसके 3 स्तर होते हैं, परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंत स्तर। देखिए, गर्भाशय को कहते हैं पेरीमेट्रियम, गर्भाशय पेशी स्तर को कहते हैं मायोमेट्रियम एंड गर्भाशय अंत स्तर को कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। जब भी विखंडन होता है, आर्तचक्र स्टार्ट होता है, तो एंडोमेट्रियम वाला जो लेयर है वही टूटता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा, नहीं याद रहेगा तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। हम आपको इसके बाद बता दे रहे हैं कि जो बाह्य जननेंद्रियां हैं, ठीक है, इसको आपको अपने से पढ़ना होगा। तो मैं एनसीईआरटी बुक को ही ओपन कर दे रही हूँ और बता दे रही हूँ आपको कितना पढ़ना है। तो देखिए, जब भी आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। हम लाइट जला दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, स्त्री जनन तंत्र में आपको ये पढ़ लेना है और ये इन सब के बारे में तो हम आपको बता दिए, लेकिन इसके साथ देखिए ये जो गर्भाशय अंतःस्तर दिख रहा है, इन सब के बारे में बता दिए। आपको यहाँ से स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन, इन सबको आपको पढ़ना होगा अपने से, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको बता दे रहे हैं कि स्तन ग्रंथि क्या होता है, ठीक है। सहायक ग्रंथि के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना पहले हम हटा दे रहे हैं। देखिए, सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आएगा 2 ग्रंथि, एक आएगा स्तन ग्रंथि, एक आएगा बर्थोलिन ग्रंथि। तो अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, सहायक ग्रंथि के अंतर्गत स्तन ग्रंथि, ठीक है। तो हमारा हेडिंग रहेगा क्या, स्तन ग्रंथि, ठीक है। तो जब आप बुक एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक फिगर दिखेगा, ये वाला, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे तो आपको ये वाला फिगर दिखेगा। इसमें से आपको दिखेगा कि सबसे बाहर जो आवरण पाया जा रहा है वह फैट होता है, मतलब वसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जब कोई स्तन है तो इसके बाहर क्या होगा, फैट जमा हुई होता है, क्योंकि हम लोग के सारे शरीर के बाहर क्या है, हाथ है, हाथ के ऊपर क्या है, फैट जमा हुआ है, ठीक है। किसी किसी में ज़्यादा जमा हो जाने के कारण बहुत मोटा दिखता है, तो कहते हैं कि इसमें फैट बहुत ज़्यादा है, मतलब फैट जैसे पदार्थों का ज़्यादा यूज कर लिया है। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि का क्या अर्थ हुआ कि स्तन ग्रंथि से दूध का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो स्तन ग्रंथि में क्या होता है, अगर देखा जाए तो 15 से 20, ठीक है। स्तन ग्रंथि में क्या होता है, 15 से 20 स्तन पालिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हम लिख देंगे अभी सब कुछ, बस आपको अभी देखना है, ठीक है। 15 से 20 स्तन पालिका पाया जाता है, ठीक है। स्तन पालिका क्या होता है, देखिए 15 से 20 स्तन पालिका पाया जा रहा है, 1-2 नहीं, 15 से 20, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लेते हैं स्तन पालिका, एक स्तन पालिका ये हो गया, दूसरा स्तन पालिका ये हो गया, तीसरा स्तन पालिका ये हो गया, चौथा स्तन पालिका ये हो गया, मतलब इस तरह बहुत से ये, ठीक है। मतलब देख रहे हैं कितने सारे हो गए, मतलब हमने तो केवल 1 2 3 4 5 6 ही बनाया है, और आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरह बहुत से होते हैं स्तन पालिका। अब स्तन पालिका में क्या होता है, देखिए स्तन पालिका में क्या होता है, स्तन कूपिका होता है, ठीक है, स्तन कूपिका होता है। अभी हम सब बताएंगे आपको कैसे कैसे होगा, किसका क्या कार्य है, बहुत से पाए जाते हैं, हमने तो केवल 4 5 पर दिखाया है। अब देखिए इसमें से हम क्या करें, देखिए ये एक हमने क्या बनाया, ये है क्या, एक स्तन पालिका,
ठीक है, ये है स्तन पालिका। ठीक है, स्तन पालिका के अंदर क्या पाया जा रहा है? स्तन कूपिका। स्तन कूपिका को हम इसके अंदर जो पाया जा रहा है इसी को कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या? स्तन कूपिका। ठीक है, अब इस स्तन कूपिका को आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है यहाँ तक। देखिए, इसके बाद क्या होता है कि ये जो स्तन कूपिका है, इसमें इस स्तन कूपिका को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं। अभी हम रफली बता रहे हैं, फिर हम एक अच्छे से डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो देखिए स्तन कूपिका जो है इसमें 2 कोशिका पाई जा रही है। इस तरह से एक बाहर की तरफ पाया जाता है लेयर नुमा संरचना। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है लेकिन फिगर को इतने अच्छे से नहीं समझा पाया है। ठीक है, तो हम अलग अलग बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, देखिए इसमें ये जो बाहर वाली है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते क्या हम? कूपिका कोशिका। कूपिका कोशिका। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा? कोई ना कोई फ्लूइड भरा होगा। इसे कहेंगे क्या? कूपिका गुहा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या बनाया? स्तन ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्तन ग्रंथि, मानव के स्तन ग्रंथि के बारे में। ठीक है, इसमें से 15 से 20 स्तन पालिका पाया गया। मतलब इस तरह से 15 से 20 स्तन पालिका पाया जाता है। ठीक है, अब इस स्तन पालिका में क्या होता है? स्तन पालिका में स्तन गुहा पाया गया है। ठीक है, एक नहीं कई सारी, ठीक है, कई सारी स्तन कूपिका पाई गई। अब इस स्तन कूपिका के अंदर क्या पाया गया? कूपिका कोशिका पाया गया और कूपिका गुहा पाया गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देखना होगा कि देखिए अब आपको समझ में आ गया कि ये जो स्तन कूपिका बना है इसके अंदर ये चीज़ पाया जा रहा है। अब हम यहीं पर इसी में घिचमिच कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अलग अलग के थ्रू न समझाकर कि हम इस चीज़ को यहाँ पर पूरा बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? स्तन पालिका का क्या कार्य है? देखिए 2 जैसे मान लीजिए एक यहाँ से एक नली निकली। इसमें से क्या होता है कि ये जो नली है, स्तन नलिका कहेंगे इसे। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि ये सभी के सभी आपस में जुड़ जाते हैं इस नली के थ्रू। अब क्या होगा? इसमें से एक और नली आती है। ठीक है, तो ये नली जब अंदर जाएगा तो इसमें से ये सभी कनेक्टेड हो जाती हैं। इसी तरह एक नली यहाँ से निकलेगा तो इसमें से ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ से एक नली निकली, इसमें जितनी भी कूपिका हैं सब जुड़ जाएंगे। अब इस तरह से यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कार्य है इन सब का। इसमें से ये जो 2 नलियाँ हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी। अब स्तन वाहिनी का अर्थ आप समझ सकते हैं कि स्तन का अंदर जो दूध का निर्माण होगा उसको ढोने वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें स्तन वाहिनी प्रत्येक 2 ये जो स्तन वाहिनी है मिल करके एक नली बनाएंगी। इसी तरह ये भी, फिर इसी तरह ये भी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अब ये 2 बन गई। ठीक है, अब इन दोनों के बनने के बाद एक नली बन रही है। ठीक है, देखिए 2 नली जा रही है इधर से, उसके बाद एक नली का निर्माण हो रहा है। इसी तरह इसमें से क्या हुआ कि 2 नली जा रही है, एक नली का निर्माण हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ कि 2 नली जा रही है, एक नली का निर्माण हो रहा है। अब क्या होता है? देखिए जब ये यहाँ पर ये स्तन वाहिनी नहीं रहेगा, देखिए इसमें क्या होगा कि जब ये नलिका मतलब जब 2 नली मिल करके एक नली का निर्माण करती हैं तो इसका नाम हम लोग रखते हैं क्या? स्तन वाहिनी। ठीक है, स्तन वाहिनी मतलब जब 2 स्तन पालिका मिल करके एक नली का निर्माण करती हैं तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? स्तन वाहिनी। केवल एक ही को नहीं, मतलब कि ये भी स्तन वाहिनी है, ये भी स्तन वाहिनी है। अब क्या होता है? देखिए इसके बाद क्या होगा कि इन सभी के आगे की जो संरचना है वो फूल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? फूलने के बाद हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि ये जो है यहाँ से एक फूल जाता है संरचना। आप कहेंगे कि ये क्या है?
देखिए इसमें क्या होता है, इससे हम लोग कहेंगे क्या कि ये जो स्तन वाहिनी के आगे का जो फूला हुआ संरचना है इससे हम लोग कहते हैं स्तन तुम्बिका, स्तन तुम्बिका। ठीक है, स्तन तुम्बिका कहते हैं। अब क्या होता है देखिए, अब ये स्तन तुम्बिका मिल करके एक नली बनाएंगी। अब कैसे बनाएंगी, फिर से अब ये सब संरचना हम अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। अब स्तन तुम्बिका ये मिली और एक नली का निर्माण कर दी। ठीक है, एक नली अब बन गया। इसी तरह कई सारी, अब मान लीजिए एक इधर से एक और नली आई होती और इसके साथ ये वाली मिल करके एक नली का निर्माण कर देती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एक संरचना इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जैसे माँ जब दूध पिलाती हैं तो उसमें ये जो बाहर की संरचना दिखता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं, इसका नाम देते हैं क्या, चूसक। ठीक है, चूसक कहिए या चूचक कहिए। ठीक है, ये होता है संरचना। तो देख लीजिए दूध का निर्माण कैसे हुआ। इसमें ये जो नली है इसको हम लोग कहते हैं दुग्ध नलिका। ये जो नली है इसे हम लोग क्या कहेंगे, दुग्ध नलिका। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बताएं, बस यही है संरचना। एनसीईआरटी में चूँकि इतना घिची पिची करके दिया है ना कि नहीं समझ में आता है कि क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको हमने एक एक पॉइंट बता दिया कि स्तन ग्रंथि के 15 से 20 स्तन पालिका पाया गया, फिर स्तन पालिका के अंदर स्तन कूपिका पाया गया, स्तन कूपिका के अंदर 2 कोशिका पाई गई, एक बोले हम कूपिका कोशिका और एक कूपिका गुहा बोले। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें से ये जो इन दोनों को अगर हम बोले तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्तन कूपिका। ये क्या है, स्तन कूपिका ही है। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि सभी स्तन कूपिका मिल करके अब इसी में क्या होता है कि दूध का निर्माण होता है। अब दूध का निर्माण जब हो गया वहाँ पर तो इसको ले जाने का कौन काम कर रहा है, तो ये सारी जितनी भी वाहिनियाँ हैं, जितनी भी नलिका है, ये सब ले जाने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि देखिए स्तन पालिका से के अंदर स्तन कूपिका पाया गया, स्तन कूपिका के अंदर 2 कोशिका पाई गई, फिर ये सभी एक नली के थ्रू मिल करके इनमें से 2 स्तन पालिका मिल करके एक नली बनाती है जिसे स्तन वाहिनी कहते हैं। स्तन वाहिनी का आगे का सिरा फूला हुआ होता है जिसे स्तन तुम्बिका कहते हैं। 2 स्तन तुम्बिका है या कई सारे स्तन तुम्बिका मिल करके एक नली का निर्माण करती हैं जिसे दुग्ध नलिका कहते हैं। इसी तरह कई सारी दुग्ध नलिका आती हैं, केवल हमने यहाँ पर 3-4 ही दिखाए क्योंकि 15 से 20 है तो समझ सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर 15 से 20 जब स्तन पालिका पाई जाएंगे तो उसी तरह 2-2 कनेक्ट होकर के नली भी बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 10 लाइन के लगभग आता है स्तन तुम्बिका के थ्रू दूध नलिका का निर्माण करने। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे की संरचना होती है जो कई सारे छिद्रित युक्त होता है। ये जो बाहर वाली संरचना है ये छिद्रित युक्त होता है जिसके थ्रू दूध बाहर आता है। ठीक है, तो इसमें आप देखते होंगे कि जब स्तन, जैसे मान लीजिए किसी भी महिला का स्तन है, उसमें क्या होता है कि एक बाहर की जो संरचना जो दिखाई देती है उसके आसपास का जो एरिया है वह कुछ गाढ़े रंग का दिखाई देता है। ठीक है, मतलब शरीर की अपेक्षा अगर देखा जाए, जैसे जो भी शरीर जिसका जैसा भी है, ठीक है, उस शरीर की अपेक्षा वो स्तन ग्रंथि है वहाँ का रंग थोड़ा डार्क में होता है। अब वो किस कारण से होता है, तो वह एरियोला उत्तक की जमा होने के कारण होता है। ठीक है, एरियोला, ठीक है, एरियोला के कारण होता है। बस ये चीज़ आपको इतना, हमने जो कुछ भी बताया, अब हम आपको एक डायग्राम तो वैसे कंप्लीट ही हो गया है, अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं लिखने को, तो हमें नहीं लगता कि लिखवाना होगा। चलिए हम एक तो पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। स्तन ग्रंथि में क्या हुआ कि 15 से 20 स्तन पालिका पाया जाता है। देखिए आप नोट्स कैसे बनाइएगा। स्तन ग्रंथि में 15 से 20 स्तन पालिका पाया जाता है। अब ये जो है स्तन ग्रंथि, ये मादा का द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। अगर हम यहीं पर क्वेश्चन पूछते हैं कि मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो आप में से हम जानना चाह रहे हैं कि कितने लोग को याद है कि मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है। आप कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका। अब क्या होता है, देखिए ये 2 पॉइंट लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये पॉइंट आप अपने से याद करने के लिए कि हाँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है, तो एक तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ है तो हम ये बता सकते हैं आपको कि ये दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया है। दुग्ध का निर्माण कैसे हुआ, दुग्ध का निर्माण कूपिका गुहा में हुआ। अब ये किस नलिका के थ्रू कहाँ पर गया, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी दिक्कत होगा।
ठीक है। तो अब आपको हमें लगता है कि सब कुछ जितना भी बताना था मादा प्रजनन तंत्र, देखिए मादा प्रजनन तंत्र, अब इसमें से हमने आपको बता दिया कि एक जोड़ा अंडा से क्या होता है उसको हमने बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि सहायक नलिका क्या होती है। सहायक नलिका में हमने आपको बताया फैलोपियन नलिका क्या होती है, गर्भाशय क्या होती है। ये उन्हीं के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है तो उसमें पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखिए सहायक ग्रंथि पाएगी। सहायक ग्रंथि में एक हुआ स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि को हमने बता दिया कि इसका क्या कार्य है, कैसे दूध का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, देखिए आएगा बर्थोलिन। बर्थोलिन का क्या कार्य है, यह चिकनाहट देने का कार्य करता है, ठीक है, स्नेहन देने का कार्य करता है। अब उसके बाद क्या कार्य है, देखिए फिर आएगा बाह्य जननेंद्रियाँ। बाह्य जननेंद्रियाँ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कभी क्या होता है कि टॉपिक के अंदर घुमा करके पूछ देता है, तो हम कहेंगे, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार बुक खोल कर पढ़िए तो देखिए आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए मादा प्रजनन तंत्र से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। अब अंडाणु का निर्माण कैसे होगा और शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा। देखिए शुक्राणु का निर्माण तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पर होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है ये आपको नहीं पता कि जो शुक्राणु है उसकी संरचना कैसे होती है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, शुक्राणु के रियल में संरचना कैसे होती है, वो कैसे तैरते हुए मादा के उस फैलोपियन नलिका के पास जाता है, उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिस कारण वह तैर रहा है, और कितने सारे शुक्राणु का निर्माण एक साथ होता है। इन सबको अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शुक्राणु का निर्माण, फिर अंड जनन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अंड जनन जिसे समझ में आ गया, समझिए उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। मतलब देखिए अंड जनन जो देखने में बहुत ही छोटा शब्द है, लोग समझ भी जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अंड जनन मतलब अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, लेकिन इसमें अच्छे अच्छे बच्चे खेल जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। हम अभी तो थोड़ा सा नाम दिखा करके आपको डराना थोड़ी चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लगता है कि जितना कुछ भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।